का अहोरात्र हे सविता, नोहुनी करी पांडुसुता, तैसा आत्मा कर्म करिता, नो हो तुदावी। अथवा हे अर्जुन, सूर्य स्वयं न तो दिन होता है और न तो रात ही होता है, पर फिर भी उन्हें उत्पन्न करता है। उसी प्रकार आत्मा स्वयं कर्म और कर्म का कर्ता न होकर उन्हें प्रकट करती है। परिदेहा अहम मान भुली, जेयाची बुद्धी देह आतली, जेया आत्मविषयी झाली मध्यरात्री। परंतु देहाभिमान की भूल पड़ जाने से जिसकी बुद्धि देह में व्याप्त होकर रहती है, जिसके लिए आत्मविषय में घोर अज्ञान रूप मध्यरात्रि हुई है, जेणे चैतन्या ईश्वरा ब्रह्मा, देहची केले परमसीमा, ते या आत्मा करिता हे प्रमा, अलोट उमजे। जिसने मान लिया है कि चैतन्य ईश्वर अथवा ब्रह्म की अंतिम सीमा यह देह रूप ही है, और जिसकी बुद्धि दृढ़ता से यह समझती है कि आत्मा ही कर्म करता है। जे आत्मा मी कर्माती तू, सर्व कर्मा साक्षीभूतू, हे आपुली कही मातू नायिकेची। इसका प्रमुख कारण यही है कि वह कभी अपने विषय की कथा सुनता ही नहीं कि मैं अर्थात कर्मातीत आत्मा हूँ, समस्त कर्मों को केवल देखने वाला साक्षीभूत हूँ। म्हणोनी उमपा आत्मे याते, देहची वरिम विजय येथे, विचित्र काई रात्रि दिहाते, डुडुल न करी। इसलिए वह अपरिमित आत्मा को यह देह के पैमाने से नापता है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? क्या उल्लू दिन को ही रात नहीं समझता? पै जेणे आकाशचा कही, साचू सूर्य देखिला नाही, तो थिलरीचे बिंब काई, मानून लहाये। फिर जिसने आकाश के वास्तविक सूर्य को न देखा हो, वह गड्ढे में पड़ने वाले प्रतिबिंब को क्या वास्तविक सूर्य नहीं मान लेता? थिलराचे निजालेपणे, सूर्यासी आणी होणे, देयाचे या नाशे नासणे, कंपे कंपू। जो डबर के निर्माण होने से सूर्य का उद्भव होना, डबर के नष्ट होने से सूर्य का नष्ट होना ऐसी कल्पना करता है, यदि डबर के पानी में कंपन हुआ तो वह समझ लेता है कि सूर्य में ही कंपन हो रहा है। अगा निद्रिताचे वो न ये, तैचे स्वप्न साच हो लहाये, दोरी नेणता सापे बिहे, विस्मो कवणू। अरे सोया हुआ मनुष्य जब तक नहीं जागता तब तक ही स्वप्न सच्चा जान पड़ता है। यह डोरी है ऐसा ज्ञान न होने से सांप की कल्पना से आदमी डर जाता है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? जव कवळू आथी डोळा, तव चंद्र देखा पिवळा, काई मृगी ही मृगजळा, भावावेना। जब तक आंखों में पीलिया रोग रहता है तब तक चंद्रमा पीला ही दिखाई देता है। हिरणों को भी मृगजल को क्या वास्तविक जल नहीं मानना चाहिए? तैसे शास्त्रा गुरुचे निनावे, जो वारा ही टेको ने दिसिवे, केवळ मोढ्याचे निची जीवे, जिया लाजो। उसी प्रकार जो मनुष्य गुरु के और शास्त्र के नाम की हवा भी अपने गांव की सीमा तक आने नहीं देता, जो केवल मूर्खता के जीव से जिंदा रहता है, जिसने गुरु के अथवा शास्त्र के बोध को ही नहीं बल्कि नाम को भी अपने से दूर रखा है। जेणे देहात्मदृष्टीमुळे आत्मा घापे देहाचे जाळे, जैसा अभ्रीचा वेगू कोल्हे चंद्री मानी। जिस प्रकार गिदड़ मेघों की गति का आरोप चंद्रमा पर करता है, उसी प्रकार देह को ही आत्मा मान लेने से आत्मा देह रूपी जाल में फंसाई जाती है। मग ते या मानणे यासाठी देह संबंध साळी किरीटी, कर्माची या वज्रगाठी काळा से तो। फिर हे अर्जुन,
उस समझ के कारण देह संगरूपी घर में वह जीव वज्र के समान दुर्भेद्य ऐसे कर्म बंधनों में जकड़ा जाता है। पाहे पा बंध भावना दृढा, नळिये वरितो बापुडा, काई मोकळ्या ही चवडा, न ठकेच पुंसा। देखो तो वह बेचारा तोता, मैं इसी नली का यंत्र के साथ बंध गया हूँ। इस दृढ़ कल्पना के कारण उसके पैरों के तलवे मुक्त रहने पर भी उस नली का यंत्र को पकड़कर वही रहता है या नहीं। म्हणोनी निर्मळे आत्मरूपी, जो प्रकृतीचे केले आरोपी, तो कल्पकोडीच्या मापी मवी जन्मे। इसलिए जो मनुष्य अपने निर्मल आत्मस्वरूप पर प्रकृति से किए हुए कर्मों का आरोप करता है, वह मुक्त रहकर भी कोट्यवधि कल्पों के मापों से जन्मों को नापता रहता है। वह आत्मघातकी ठहरता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बनता है। आता ज्ञानी कर्मा माझी असे, परितेया ते कर्मन स्पर्शे, वडवा नळा ते जैसे समुद्रोदक। अब ज्ञानी पुरुष धर्म में विचरण करता है, परंतु कर्म उसका स्पर्श नहीं करता। जिस प्रकार समुद्र का जल समुद्र में ही रहने वाले बड़वाग्नि का स्पर्श नहीं करता, तैसे निवेगळेपणे जयाचे कर्मी असणे, तो किर जाणावा कोणे तरी सांगो। उसी प्रकार अलिप्त रूप से जिसका कर्म में रहना होता है, उसे सच में कौन से लक्षणों से पहचानना चाहिए यह बतलाता हूँ। जे मुक्ता ते निर्धारिता, लाभे आपुली मुक्तता, जैसा लाहे दीप पाता आपुली वस्तु। तो मुक्त पुरुष के लक्षणों का विचार करने पर अपनी ही मुक्तता हमें प्राप्त होती है। जिस प्रकार अंधेरे में दिया जलाने पर अपनी वस्तु मिल जाती है। नाना आरिसा जव उटिजे, तव आपण पेया भेटिजे, का पाणी पाता पाणी होईजे, लवणे जेवी। अथवा ऊपर जमी धूल पोंछ दी जाने पर जब दर्पण स्वच्छ हो जाता है, तब हमारे रूप से भेंट होती है। अथवा जल की भेंट होते ही नमक भी जिस प्रकार जलरूप ही हो जाता है। हे असो परतवनी मागवते, प्रतिबिंब पाहे बिंबाते, तव पाहाणे जाऊनी आईते, बिंबची उरे। यह बात रहने दो। प्रतिबिंब यदि पीछे मुड़कर फिर अपने बिंब को देख ले, तो फिर देखने की क्रिया नष्ट होकर स्वाभाविक बिंब रह जाता है। देह भाव का स्वीकार कर देखने वाले के लिए आत्मा यह बिंब और जीव यह प्रतिबिंब है। परंतु देह भाव को छोड़कर प्रतिबिंब जीवात्मा यदि पीछे मुड़कर मैं कहाँ से आया हूँ यह देख लेगा, तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तरी कर्मी असौ निकर्मे, जो नावरे समविषमे, चर्मचक्षुचे निनामे दिठी जैसी। तो कर्म में विचरण करते रहने पर भी जो कर्म के समविषमत्व से जकड़ा नहीं जाता, जिस प्रकार दृष्टि चर्म चक्षु से नहीं रोकी जाती, तैसा सोडविला जो आहे, तेयाचे रूप आता पाहे, उपपत्तीची बाहे उभूनी सांगो। उसी प्रकार अब जो पुरुष मुक्त हुआ है उसका स्वरूप अब देख लो। उसकी उपपत्ति ही आश्वासन देकर बतलाता हूँ। तरी अविद्येची निदा, विश्वस्वप्नाचा हा धांधा, भोगीत होता प्रबुद्धा अनादिजो। हे ज्ञानवान अर्जुन, जो पुरुष
अविद्या रूपी निद्रा के कारण विश्व स्वप्न का इस अनादि व्यवहार का उपभोग कर रहा था। महावाक्याचे निनावे, गुरुकृपेचे निथावे, माथा हात ठेविला नाहे, थापटिला जैसा। तब क्या ऐसा नहीं हुआ है कि तत्वमस्यादि महावाक्य से, गुरु कृपा की सामर्थ्य से मस्तक पर हाथ रख दिया अर्थात थपकी लगाकर जाग उठाया है। तैसा विश्व स्वप्ने सीमाया, नीद सांडवनी धनंजया, सहसाचे इला अद्वया, नंदपणे जो। हे अर्जुन, उसी प्रकार जो पुरुष विश्व स्वप्न समेत माया रूपी निद्रा का परित्याग कर सहसा अद्वैतानंद रूप होकर जाग उठा है, तेव्हा मृगजळाचे पूर दिसते एक निरंतर, हारपती का चंद्रकर फाकता जैसे। तब जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें फैलने पर मृगजल की एक अखंड दिखाई देने वाली बाढ़ लुप्त हो जाती है, का बालकत्व निगवनी जाये, ते धवा बागुला नाही त्राये, विझाले या इंधन न होये, रंधन जेवी। अथवा बाल्यावस्था के निकल जाने पर तब हव्य का कहीं अस्तित्व ही नहीं रह जाता, लकड़ियाँ जलकर खाक हो जाने पर रांधना नहीं हो सकता। नानाचे वो आले या पाठी, ते या स्वप्न न दिसे दिठी, तैसे अहम मम किरीटी, नुरे चितेया। अथवा जाग उठने पर उस मनुष्य की दृष्टि के समक्ष फिर से स्वप्न नहीं आते, उसी प्रकार हे अर्जुन, उस ज्ञानी पुरुष के लिए मैं और मेरा ऐसी बात कहीं बाकी ही नहीं रह जाती। मग सूर्य अंधारा लागी, रिगोपा भले ते सुरंगी, परितो ते याचे या भागी, नाहीच जैसा। फिर जिस प्रकार अंधेरे की भेंट हो जाए, इस उद्देश्य से सूरज चाहे किसी भी सुरंग में क्यों न घुस जाए, परंतु फिर भी वह उसके हिस्से में आता ही नहीं, क्योंकि वहाँ अंधेरा लेशमात्र भी नहीं रह जाता। तैसा आत्मत्वे वेठला होये, तो जया जया दृश्याते पाहे, ते द्रष्टेपणेसी होत जाये, ते याचे रूप। उसी प्रकार जो पुरुष आत्मभाव से व्याप्त हुआ है, वह जिस जिस दृश्य पदार्थ की ओर देखता है, वह पदार्थ स्वयं दृष्टापन सहित उसका रूप अर्थात आत्मरूप धारण करने लगता है। जैसा वन्नी जया लागे, ते वन्नीच जाले आंगे, दाह्य दाहक विभागे, सांडीजे तई। जिस प्रकार अग्नि जिस वस्तु में लगती है, वही वस्तु स्वयं अग्नि का रूप धारण कर लेती है। तब जलाने की वस्तु अर्थात दाह्य तथा जलाने वाली अग्नि अर्थात दाहक, इस प्रकार का भेद छोड़ दिया जाता है। तैसा कर्माकारा दुजेया, तो कर्तेपणाचा आत्मेया, अवला होये तो गेलेया, काही उरे। उसी प्रकार उस घटे हुए कर्म के कर्तृत्व का आरोप कर्म से भिन्न रहने वाली आत्मा पर होता है। जब वह मिथ्या आरोप नहीं रह जाता, तब फिर क्या और कुछ बाकी रह जाता है। तिये आत्मस्थितीचा जोरावो, तो मग जाणेल देही ये ठावो, काही प्रलयांबुचा उमा हो, वो घुमानी। तो फिर उस आत्मस्थिति का जो स्वामी है, क्या वह अपना अस्तित्व देह के रूप में अर्थात सीमित समझ सकता है? क्या प्रलय काल के जल की बाढ़ स्वयं अपने को प्रवाह मानती है? तैसी ते पूर्णा अहंता, काही देहपणे पांडुसुता, अवतरे का सविता, निसी भरे। हे अर्जुन, ऐन रात्रि को क्या सूरज प्रकट हो सकता है? उसी प्रकार उस पुरुष की सर्वत्र आत्मरूप से एक मैं ही हूँ, इस प्रकार की पूर्ण अहंता क्या देह भाव से आकार धारण कर सकती है?